तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अजंता एक्सप्रेस शाम को 6 बजे बैठा और सुबह लगभग 4:30 बजे और 5 बजे के आसपास औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। और मैंने यहां पर सुबह चाय नाश्ता किया, खाया। और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से दौलताबाद किले के लिए आपको बहुत सारे साधन आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए तैयार खड़े होंगे। लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर ये किला आपको सामने कुछ देर में ही आपके सामने पहुँच गया। आपको इस किले में आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा कि जैसे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसके लिए आप छाता या फिर गमछा डाल सकते हैं। और पानी तो आपको ऊपर मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको बोतल लेकर जानी हुई होगी, तो आप पानी की व्यवस्था करके जाएं। पुराने समय में ये जो किला है इसको देवनगरी के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी का भी हुआ करती थी ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तोप वहीं पर निर्मित और काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो दीवारें हैं काली चट्टान है, लावा जनित चट्टानों से बनी हुई हैं और इसको काट काट करके इन दीवारों को बनाया गया है। ब्लॉक्स बनाए गए और फिर इनसे इन ब्लॉक का दीवार बनाई गई और काफ़ी ये मोटी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं तो ये जो इनमें पत्थर इस्तेमाल किया गया है काला पत्थर है। और जो देख सकते हैं इसमें जो पत्थर हैं ये बबल्स टाइप के हैं, छिद्र टाइप के हैं इसमें। तो आप ये जान सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो पत्थर है लावा जनित है। और ये आप जो यहाँ का जो जगह है लावा जनित क्या कह सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू, जो कभी लावा से निर्मित हुआ करता था। और ये देखिए जो इसकी तोप है एकदम सिंह के समान मुख वाली है। जो मैं बता रहा था कि जो इसकी चट्टानें हैं ये पत्थर है, ये छिद्रयुक्त है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह छेद हैं। कहीं आप ऐसा ना समझिए कि प्राचीन की वजह से काफ़ी समय होने की वजह से इसमें छेद पड़ गए हों, तो ऐसा नहीं है। ये जो पत्थर ही ऐसा है। ये देखिए आप तोप देख सकते हैं, इसमें तोप में काफ़ी अपनी प्राचीन गौरवशाली इतिहास को बताती हुई हैं। और इनको काफ़ी भारत सरकार के ASI ने इसको संरक्षित कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी दर्शक यहाँ से सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं देश विदेश से। और आप देखिए किस तरह से इस किले की किलेबंदी की गई है कि अंदर किसी प्रकार से भी दुश्मन इस किले के अंदर प्रवेश ना कर रहे। और तो इसलिए इस किले के अंदर जाने के लिए प्रमुख कई दरवाजे हैं, तो जिनमें देखिए किस तरह से आप यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अलग अलग इसमें तोप और सैनिकों को रखने के लिए या पर वहाँ बैठाने के लिए, वहाँ पर पूरे किले के बाहर नज़र बनाए रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। और देखिए यहाँ पर स्कूली बच्चे काफ़ी उत्साहपूर्वक इस किले को देखने के लिए प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और ये जो किला है, किले के जो मुख्य द्वार है, इसके बगल बगल में हाथी विराजमान किए गए हैं, जिसके अंदर आप ये देख के चल सकते हैं। तो इसमें बगल में जो दरवाजे हैं काफ़ी मोटे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको तोड़ना उस समय नामुमकिन होता था और काफ़ी मजबूत। और इन किले के देखिए आसपास जो दीवारें हैं किस तरह से गलियारा एक बना है कि यहाँ से किसी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी दुश्मन अंदर आक्रमण अगर करना चाहे तो किसी तरह से आक्रमण नहीं कर सकता है और किसी भी सैनिक के नज़रों से बच नहीं सकता है। तो अपने गौरवशाली इतिहास को इस किले ने किस तरह से बताया है, तो इनकी जो दीवारें हैं चीख चीख करके बता रही हैं कि इसका गौरवशाली इतिहास किस तरह से रहा होगा। तो आप इसकी इस किले की खूबसूरती को भी आप देख सकते हैं, किस तरह से लाजवाब किलेबंदी की गई है। ये दीवारें कई किलोमीटर तक की लंबी हैं, दूरी तक की चली गई हैं, इस किले को संरक्षण प्रदान करती हुई। जो यहाँ पर आसपास लोग रहते होंगे, अंदर जो रहते होंगे, काफ़ी सुरक्षित अपने को महसूस करते होंगे। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी उन्नतशील है।
ये आप देखिए किस तरह से ऊपर से ये मीनारे हैं, झरोखे हैं और अंदर ये जो ऊपर तोप रखने का स्थान है, सैनिक बैठते थे यहाँ पर, चौबीसों घंटे यहाँ से अपना नज़र गड़ाए रहते थे दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए। तो चलिए आपको आगे चलते हैं किस तरह से, कितना अंदर आप आएंगे तो काफ़ी सुकून महसूस करेंगे, काफ़ी रोमांच सा महसूस करेंगे, रोमांचित हो उठेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि सारे आप थकान या अंदर आपको थकान महसूस हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से आप अपना कदम बढ़ाते जाएंगे एक नई चीज़ आप देखने को मिलेगी। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर ये बनाया गया है। देखिए कहीं कहीं ये जो दीवारें हैं गिर गई हैं और इसको संरक्षित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये जो गौरवशाली इतिहास है भारत में, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इसको भुला ना बैठें। इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए सरकार को जो भी पैसा लगे, चाहे जिस तरह से हो सके उसका। ये देखिए ये जो दरवाजे हैं कभी यहाँ पर जड़े हुए थे, आज देखिए रो रहे हैं ये लोग। देखिए नीचे है, गिर गया है, और ये जो दीवारें हैं ऊपर हैं ये भी गिर चुकी हैं। लगभग ये जो किला है अपना 50% गिर चुका है। जो हम आपको चलते हैं ऊपर, अभी चढ़ करके इसको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर बना है। और ये जो है कहीं एक मज़ार सी है, इसके अंदर मैं इसके इतिहास के बारे में यहाँ पर इतना जानता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदर दिखा सकता हूँ कि अंदर क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ये मज़ार बनी हुई जिस पर एक चादर चढ़ाई हुई है और ये कब्रगाह टाइप का बनाया गया है। इधर जैसे अब आपको किले के अंदर जाएंगे तो इसको देखेंगे कि बाएं हाथ पर ये थोड़ा जो कब्र वगैरह बनी है, बच्चों की हैं, बड़े हैं, देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये तो गिरा हुआ है, गिर गया है सब पूरा आगे ऊपर। और इसकी जो दीवारें हैं ढीली पड़ चुकी हैं, जो मजबूती कम हो गई है इसकी। ये छोटे छोटे यहाँ पर दरबान वगैरह बैठा करते थे यहाँ पर, अंदर यहाँ पर बैठने का स्थान है। जैसे अंदर हम आके अंदर घुस करके देखते हैं तो अंदर अच्छा लगता है, ठंडा महसूस होता है। हम अभी इसी दरवाजे से आए हैं और हम देखते हैं इसके ऊपर अब चढ़ करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने अपना बसेरा बना लिया है और ये जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं इन दीवारों के अंदर धंसती हुई चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो ये दीवारें हैं इनमें जो ईंटें, ये जो ब्लॉक्स रखे हैं पत्थर के, अपनी जो पकड़ है इनकी जो ढीमी पड़ती चली जा रही है। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं ना, पूरा गिर गया है ये देखिए इसके ढीले हैं। देखिए ईंटें जो पूरी ढीली पड़ चुकी हैं। बगल में ये जो जीना है, सीढ़ियाँ हैं, इस पर मिट्टी आकर के पूरा इस पर गिरी हुई है और ये दीवार ही पूरी नीचे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये देखिए पूरा जो ऊपर किला है, ऊपर जहाँ से पूरे किले पर नज़र लगाए बैठी लोग रहते थे, नज़र लगाए रहते थे किले के बचाव संरक्षित करने के लिए कि किसी प्रकार का कोई आक्रमण ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से कोई, ये देखिए अंदर राजा तक तो भी आ जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से देखिए काफ़ी गंदगी मौजूद हुई है। पैंट कहीं डाले दे रहे हैं, फटा चिटा कपड़ा डाले दे रहे हैं। और चलो ऊपर चलते हैं, इसके देखते हैं किस तरह से क्या बना है ऊपर। यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा आपको देखने के लिए। सामने ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण के पठार हैं, वेस्टर्न घाट। और ये देखिए इसके ऊपर अब और चलेंगे, चल के देखो ऊपर क्या है। तो बस मात्र यहीं तक की है, जिसके यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर जो आसपास का पूरा नज़ारा है, यहाँ से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था होती थी। और यहाँ पर आप बैठ करके पूरे किले पर नज़र रख सकते हैं सामने से। और ये जो सामने है यहाँ पर हमने अपना बैग वैग रख दिया था, जो सामने दुकानें हैं। और आप भी यहाँ पर अपने बैग या फिर
क्योंकि एक चढ़ाई इसके ऊपर आप यहाँ तक कि जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो कम से कम यहाँ पर पूरा 50 फुट ऊपर इतनी ऊंचाई पर हम चढ़ करके आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हम अपना पूरा बैग वगैरह पूरा सामान यहाँ पर ला करके चढ़ाई कर पाएंगे? आंखें निकल आएंगी चढ़ते चढ़ते। और ये देखिए किस तरह से जो यहाँ पर खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह बने होते थे, तो इसमें जो सामान है गिर गया, तो जिसकी वजह से इनको आप अंदर बंद करके रखा गया है। आपको कैमरे से, मोबाइल कैमरे से अंदर ले जा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अंदर चमगादड़ वगैरह हैं, अंदर ची 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 कर रहे थे और काफ़ी बदबू आ रही है। और जिस तरह से अभी हम चढ़ करके गए हैं बिल्कुल ये उधर ही फिर यही रास्ता चला जाता है। तो ये किला काफ़ी विस्तृत होने की वजह से अब ज़्यादा अंदर हम जाएंगे नहीं, तो चलो अब बाहर की ओर लौट करके चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर किले का क्या निर्माण किया गया है। काफ़ी बेहतरीन, आपको वो समय निकाल करके यहाँ जाना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती, किले, चाक चौबंद किले की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखना चाहिए। यही वो मज़ार है जहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद पोताई हुई है, यही मज़ार है। और जो हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं इसके नीचे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर द्वारपाल वगैरह बैठते थे सब, यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठने की व्यवस्था होती थी। और ये बगल में, और जैसे ही किले के अंदर आएंगे इसके ऊपर बाएं हाथ पर ये तालाब आपको देखने को मिलेगा। देखने में तो आपको होते ही ऐसा लग रहा होगा कोई गहराई नहीं है, लेकिन जैसा आप इसको आपने अपनी आंखों से देखेंगे तो काफ़ी गहरा है। ये कम से कम तो 30 फुट गहरा है। जो इस किले के अंदर पानी बरसात में आता था, इसी के अंदर जमा होकर के वाटर ड्रेनेज पूरा सिस्टम से पानी जो इसके अंदर आएगा, ये पानी को पूरा करता था किले को। ये देखिए किला की कई जो दीवारें हैं, मीनारें हैं, खंभे हैं, ये गिर गए हैं। और देखिए विदेशी पर्यटक यहाँ के जो किला है इसको देखते हुए, ये देखिए ये जो आसपास ही देख रहे हैं पहाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ की पेड़ पौधे वनस्पतियाँ। पापा जी हैं मोबाइल चलाते हुए। और ये देखिए आपको सामने ये दुर्गा माता का मंदिर है, इसी के अंदर बनाया हुआ है। ये अगल बगल पूरा चारों ओर से प्रांगण है, जिसके पूरे अगल बगल ये जो खंभे हैं दाहिने हाथ पर आपको देख सकते हैं, राइट हैंड पे खंभे हैं। कभी यहाँ पर पूरी छत हुआ करती थी, जबकि काफ़ी समय होने की वजह से, इसकी देख रेख ना होने की वजह से गिर गई हैं। ये सामने जो मंदिर है गुम्बद सा दिखाई दे रहा है, इसी में मंदिर है। चलिए आपको भी दिखाएंगे। और चलो चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो खंभे लगे हैं, ये दीवारें गिर गई हैं। ऊपर जो छत है, छत गिर गई है, जिसका मलबा अगल बगल डाल दिया गया है पूरा। और ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें छतें हैं पूरी, और छत है, दीवारें हैं, खंभे हैं, पूरा ऑल टोटल जितना भी इसका निर्माण हुआ है पत्थर का ही है, जिसमें किसी प्रकार का अन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया। बस इसको पत्थर के ऊपर ज्वाइंट करने के लिए सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और खांचे इसमें बनाए जाते थे जो एक दूसरे के अंदर पत्थर के अंदर फिट हो जाते थे, और एक मजबूत पकड़ बना करके रखते थे, जिसकी वजह से आज भी ये किला काफ़ी मजबूत है। कई मायनों में काफ़ी मजबूत है। बहुत देखिए ये जो खंभे हैं, और इसके ऊपर छत है, काफ़ी चौड़ी मोटाई की छत बनी हुई है। ये देखिए आपको सामने इसी के ऊपर की छत है जो गिर गई है। और ये जो प्रांगण बना हुआ है, इसके अंदर सब खंभे ही खंभे हैं, और दूर तक की कम से कम 50 फीट से करीब 100-200 फीट तक की यही पूरा बना हुआ है रास्ता चला गया है। इसी के अंदर माता का मंदिर है, इसमें घंटा और वगैरह सब बने हैं। और हिंदू और मुस्लिम एकता का एक नायाब नमूना पेश करता है ये किला। ये देखिए काफ़ी यहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है, जबकि इसके बाहर जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी, जबकि अंदर जैसे इस प्रांगण के अंदर आएंगे तो ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो काफ़ी एक बढ़िया चीज़ें हैं। यही एक सामने जो मंदिर है, इसी में जब मैं गलती किया कि जूता पहना हुआ चला गया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैठा है व्यक्ति हमको डांटा, तो हमने ध्यान
मैंने क्षमा याचना की ईश्वर से और गलती को स्वीकार किया कि मैंने गलती की, और फिर चलता और ध्यान नहीं दिया था। क्या किया जाए, इंसानी भूल है। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन एक नायाब चीज़, दक्षिण भारत के मध्य में स्थित, जहाँ पर कभी औरंगजेब ने भी आक्रमण किया था। और इसके इतिहास के बारे में भी हम और आगे चर्चा करते रहेंगे। और देखिए काफ़ी बढ़िया, और इसके देखिए द्वार है, इसके अंदर हम अब ये नीचे की किले के अंदर जाने के लिए रास्ता अब इधर से बाहर से फिर निकलता है। ये जो प्रांगण के अंदर हो करके हम जा चुके हैं और ये पूरा हो चुका है, यहाँ पर देख चुके हैं पूरा सब चीज़ें। अब इसके ऊपर कभी यहाँ पर सभाएं वगैरह हुआ करती थी इस प्रांगण में। और देखिए अब बाईं ओर जैसे ही हम निकलेंगे और ये देखिए हम इसी से, इसके दूसरे रास्ते से हम यहाँ अंदर आए थे, अब हम इसी रास्ते से बाहर की ओर दूसरे रास्ते की ओर जाएंगे। किले के अंदर जाने का रास्ता यहीं से। तो इसके आगे का दोस्तों मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये भी एक वीडियो काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में फिर से बताएंगे। धन्यवाद।